दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों आखिरकार इस हफ्ते रईस फिल्म रिलीज हो ही गई। पहले ये फिल्म पिछले साल ईद पर रिलीज होने वाली थी सुल्तान के साथ, पर सलमान की सुल्तान से टकराना शाहरुख को नुकसानदायक लगा, इसलिए उनकी ये फिल्म दिवाली के लिए टाल दी गई। लेकिन दिवाली पर ऑलरेडी शिवाय और ए दिल है मुश्किल का क्लैश हो रहा था, तो आखिरकार इसे 25 जनवरी को रिलीज किया गया, जिस दिन ऋतिक रोशन की काबिल से इसका क्लैश हो रहा है। दोस्तों रईस फिल्म की शुरुआत में ही काफी देर तक डिस्क्लेमर दिखाया गया है कि इस फिल्म की कहानी और पात्र सभी काल्पनिक हैं इत्यादि। ऐसा इसलिए कि फिल्म पर दोष लग रहा था कि ये फिल्म एक अपराधी की छवि को महिमा मंडित करती है। बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के लीड रोल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑफर हुआ था। चूंकि वो पहले ही गैंग्स ऑफ वासेपुर में डॉन का रोल कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने लीड रोल के लिए मना कर दिया और कॉप का रोल करना पसंद किया। उसके बाद शाहरुख के साथ इस मूवी को बड़े पैमाने पर बनाया गया। बात करते हैं कहानी की। शाहरुख यानी कि रईस बचपन में बहुत गरीब होता है। उसकी माँ के पास रईस का चश्मा बनवाने तक के पैसे नहीं होते। उसकी माँ का कहना है कि कोई भी धंधा छोटा या बुरा नहीं होता और उस धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन तब तक जब तक उससे किसी का बुरा ना हो। बस ये बात रईस के दिमाग में बैठ जाती है। अब गुजरात में काफी सालों से शराबबंदी है, लेकिन फिर भी हर साल 25,000 करोड़ की शराब बिकती है, और ये सब होता है भ्रष्ट नेताओं और पुलिस वालों की मिलीभगत से। तो बचपन से ही रईस शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर देता है और बड़ा होकर खुद का धंधा शुरू कर देता है। पुलिस वालों के साथ सेटिंग करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। दूसरी तरफ मजमूदार यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहद ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, जो अपने सीनियर के कहने पर भी गलत काम नहीं करता। सीनियर से भी वो राइटिंग में लिख के देने के लिए कहता है कुछ गलत काम करना हो तो, जिस वजह से सीनियर नाराज हो जाते हैं और हर बार उसका ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसका बार बार ट्रांसफर होता रहता है। वो रईस के पीछे पड़ जाता है। रईस उसके हाथ से बार बार बच जाता है और मजमूदार का ट्रांसफर करा देता है, लेकिन मजमूदार फिर भी रईस का पीछा नहीं छोड़ता। दूसरे शहर में होने के बावजूद भी वो रईस की हर हरकत पर नजर रखता है। फिर कुछ समय के बाद में मजमूदार का ट्रांसफर रईस के शहर में ही हो जाता है। तब तक रईस नेताओं के साथ मिलकर काफी पैसा कमा चुका होता है, लेकिन वही नेता उसका इस्तेमाल करते हैं और रईस एक के बाद एक बड़ी मुसीबत में फंसता जाता है। दोस्तों फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी है। पक्ष विपक्ष के नेताओं की मिली भगत, पुलिस और अपराधियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना दिखाया गया है। दंगे और बम ब्लास्ट को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है जो गुजरात में हुए थे। स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन शानदार है। फर्स्ट हाफ में फिल्म बहुत तेज भागती है। मनोरंजन का ग्राफ लगातार बना रहता है। एक के बाद एक अच्छे सीन आते जाते हैं, जैसे पुलिस का रेड मारना और रईस द्वारा सीटी बजाकर सिग्नल देना, गांधी जी का चश्मा चुराना, रईस का 1 लाख रुपए का इंतजाम करने वाला सीन, मजमूदार द्वारा रईस का ट्रक पकड़ना और उसके अंदर सिर्फ आधा कप चाय निकलना, मजमूदार और रईस का चोर पुलिस वाला खेल रोचक है। ऐसे कई सीन हैं जो एक के बाद एक आते रहते हैं। मजमूदार और रईस का चोर पुलिस का खेल बड़ा शानदार है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। फिल्म में एक्शन सीन भी बहुत हैं और अच्छे भी लगते हैं। सेकेंड हाफ में फिल्म का ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब रईस महान बनने की कोशिश करता है। वो गरीबों का मसीहा बनना चाहता है, चुनाव भी लड़ता है, गरीबों के लिए सोचता भी है, एक तरीके से रॉबिन हुड बन जाता है। फिल्म के डायलॉग बहुत बढ़िया हैं। नवाज और शाहरुख दोनों के बीच अच्छी डायलॉगबाजी हुई है, जैसे धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मैं धर्म का धंधा नहीं करता, बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग। एक और है जैसे दिन और रात तो लोगों के होते हैं, शेरों का तो जमाना होता है। ऐसे कई डायलॉग हैं फिल्म में जो अच्छे लगते हैं और बार बार सुनने को मिलते हैं। दोस्तों फिल्म में लव ट्रैक जो डाला हुआ है माहिरा खान के साथ, वो बिल्कुल बेकार है। जरूरत भी नहीं थी उसकी। बहुत फीका सा लगता है। माहिरा खान ने अपनी एक्टिंग से निराश किया है। दिखने में भी वो औसत लगी हैं। गाने फिल्म के हिट नहीं हुए हैं, तो गाने जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पीड ब्रेकर आ गया हो। डायरेक्शन किया है राहुल ढोलकिया ने, जिन्होंने अभी तक कोई सफल फिल्म नहीं दी है, पर इस बार उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। कहानी 80 के दशक की है, तो उन्होंने कारों को, टीवी को, अखबारों को, नोटों को उसी जमाने का दिखाया है। रईस का किरदार भी उसी जमाने की फिल्मों के हीरो की तरह एक सीन में बड़ा हो जाता है। रईस के किरदार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उस किरदार को बहुत डेवलप किया है। उन शाहरुख के जो प्रशंसक हैं, फैंस हैं, उनको शाहरुख का ये किरदार बहुत पसंद आएगा। शाहरुख ने शानदार एक्टिंग की है। पठानी सूट, आंखों में काजल, चश्मा, हल्की दाढ़ी,
शाहरुख के किरदार पर बहुत सूट करती है। रईस का किरदार अपनी छाप छोड़ता है। कॉप के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है। कई सीन में वो शाहरुख पर भी भारी पड़े हैं। जिस सीन में वो नजर आए वो सीन समझो उनका हो गया। रईस के दोस्त सादिक के रोल में जीशान अली अयूब, नरेंद्र झा, अतुल कुलकर्णी सभी ने अपना काम अच्छे से किया है। कुल मिलाकर शाहरुख की कमबैक फिल्म इसे कह सकते हैं और एक बार जरूर देखना चाहिए।